आज का जो वीडियो है वो है वेडिंग मस्ट हैव्स, वेडिंग ट्रूजो। जिन भी लड़कियों की शादी फिक्स हो गई है या शादी के बारे में सोच रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उनको उसमें उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जो एक वेडिंग ट्रूजो बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। किस तरीके से मैंने अपना वेडिंग ट्रूजो बनाया है, मुझे वो कितना हेल्पफुल रहा है, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपको क्या करना है, एक डायरी और एक पेन लेके बैठ जाना है। इससे आप बिल्कुल सॉर्टेड रहेंगे। अभी भी अपना काम ख़त्म करके घर में बैठे हो, शांति से 10 मिनट निकालो सिर्फ, और जितनी भी चीज़ें हैं आपको आपकी ज़रूरत की, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहो और पॉइंट्स बनाते रहो। उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल क्लियर रहोगे कि आपको पता है क्या क्या चीज़ें लेनी है। मैंने अपनी डायरी कैसे बनाई थी, मैं वो भी यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी। सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करती चली गई। बीट, सेफ्टी पिन, यू पिन, जूड़ा, कुछ भी हो वो मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली थी। मेरी वेडिंग डायरी ऐसी है कि अगर मैं वो डायरी किसी को दे दूँ, पूरी शादी उनकी सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें A to Z जितनी भी चीज़ें मेरी वेडिंग में हुई है, हर एक चीज़ उसमें नोट की हुई है। चाहे वो मेरी ज्वेलरी हो, वो मेरी गोल्ड ज्वेलरी हो, मेरे ड्रेसेस हो, लहंगा हो, पार्लर का हो, छोटी सी छोटी चीज़ उसमें है विद बिल। हाँ, मैं वो सारी चीज़ों के बिल्स लगाती थी। उससे एक और बेनिफिट क्या होता है कि जब आप शादी ख़त्म करके फ्री होते हो, उसके बाद आप उसमें अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितना खर्चा किया है शादी में। ऐसा तो नहीं है कि आप बजट से बाहर चले गए हो। और ये बजटिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हो, आपको हर एक चीज़ पता होती है। एंड में मैंने क्या किया है, मैंने पूरा कैलकुलेट किया है कि मेरे कपड़ों पे कितना खर्च हुआ है, मेरी ज्वेलरी पे कितना खर्च हुआ है, मेरे टेलरिंग पे कितना खर्च हुआ है। तो हर एक चीज़ का मैंने उसमें मेंशन करके लिखा है डेट वाइज। आप सोचो कि मैं कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज चल रही थी अपनी शादी में। ये चीज़ें मैंने आज तक किसी को नहीं बताई हैं, किसी से शेयर नहीं की हैं, पर आज मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, बजटिंग के लिए भी और सारी चीज़ों के लिए। तो ये ज़रूर करना आप लोग, बहुत हेल्प। चलिए, ये तो डायरी और बजटिंग की बात हो गई। अब आते हैं मेन पार्ट पे। सबसे पहले मैं उन सारे पार्ट्स को कवर करूँगी जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी कि लहंगे की। अब आपको लहंगा कैसा चूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका बजट कितना है। कुछ लोगों का बजट 10-15,000 होता है, कुछ लोगों के 1 लाख 2 लाख भी होते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका क्या बजट है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं क्लियर थी कि मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि लहंगे और इन सब पे ओवर बजट जाने का कोई सेंस है नहीं। मैं यहाँ पे अपने एंगेजमेंट की फ़ोटो डाल दूँगी, उसमें मैंने ब्लू कलर का लहंगा लिया था। ये एक्सपेंसिव है, पर इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ। मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करी थी। बेस्ट पार्ट इज़, इस लहंगे को मैं ऑलरेडी 2 बार पहन चुकी हूँ। इसको मैंने ब्लाउज़ का, ये सिर्फ मुझे कपड़ा मिला था लहंगे का, इसको मैंने खुद से स्टिच करवाया है। इसको मैं आराम से और बाकी किसी भी चीज़ के साथ पहन सकती हूँ, जैसे किसी साड़ी के साथ पहन सकती हूँ। बहुत स्मार्ट लगेगा क्योंकि इसमें जो कट है बहुत अच्छा। ऑर्नामेंट के लिए, कॉकटेल के लिए, संगीत के लिए, इन सब के लिए कुछ ऐसा लेना चाहिए जो हमेशा फिर बाद में भी यूज़ किया। पॉइंट है साड़ी और सूट के कलेक्शंस कैसे होने चाहिए। सबसे पहली बात तो कम लेके जाओ, अच्छे लेके जाओ। भर के बहुत सारे 15 साड़ियाँ 20 साड़ियाँ ले जाके कोई मतलब नहीं होता है, कोई यूज़ नहीं होता है, कहीं काम नहीं आता है। तो प्रैक्टिकल बात है, आप 2 दिन हैवी साड़ी ससुराल जाके पहनोगे, उसके बाद तीसरे दिन आपको खुद लगेगा कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है। आप अपने खुद के फंक्शंस में इतना एग्जॉस्ट हो चुके होगे कि आपसे होगा कि अब मैं नहीं पहन सकती हूँ ये, या तो मुझे सूट पहना दो या मुझे साड़ी, कोई हल्की साड़ी पहना दो। अपनी वेडिंग साड़ीज़ वाला एक वीडियो बनाया था, सिल्क साड़ी का वीडियो, तो मैंने 4-5 सिल्क साड़ियाँ खरीदी थी। उसमें भी मैंने कुछ हैवी कुछ लाइट ऐसे कर ली थी। फिर कुछ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने ये शिफॉन सिल्क की साड़ी खरीदी थी घर में पहनने के लिए। शादी के अपने 3-4 दिन बाद मैंने ये साड़ी भी पहनी थी। इसके साथ ये मैंने ऐसा, ये लहरिया का ब्लाउज़ है और ये बांधनी प्रिंट की साड़ी है। बहुत ही हल्की साड़ी है, सटल सी शाइन भी है इसमें। फिर यहाँ पे मैं और पिक्चर्स लगा दूंगी। मैंने एक चिकन की साड़ी भी ली थी, बिल्कुल ही लाइट। सूट मैंने ऐसे लिए हैं जो हैवी भी थे, कुछ 1-2 हैवी थे, बाकी सारे लाइट वेट थे। जैसे मैंने अच्छा सा चिकन का गरारा में इन्वेस्ट किया था। काफ़ी एक्सपेंसिव सूट था पर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे पता है वो ऐसे रखे नहीं रहेंगे, उसको मैं थ्रू आउट पहन सकती हूँ। फिर मैंने अलग अलग मटेरियल पे इन्वेस्ट किया। फिर आते हैं फुटवेयर्स पे। बहुत ही लोग इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं,
पता नहीं क्यों, पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कपड़े तो आप एक बार फिर भी मैनेज कर लोगे, अगर आपने गलत फुटवेयर चूज़ कर लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने 3 फुटवेयर्स लिए थे, सिर्फ़ और सिर्फ 3 फुटवेयर शादी में। एक मैंने हाई वेजेस लिए थे ऐसा, ये मैंने अपने लहंगे पे पहना था। इसमें देखो ये हल्दी भी लगी हुई है, हल्दी मेहंदी, क्योंकि पैर में लगाते हैं तो थोड़ा सा कलर आ गया क्योंकि पीछे ट्रांसपेरेंट है। एक ऐसे ये वेजेस है, इसको ही मैंने अपनी शादी में पहना था लहंगे के नीचे। वैसे मुझे वेजेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ये कंफर्टेबल होते हैं तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा था। फिर एक ये थोड़ा मीडियम साइज़ हील ख़रीदा, ये भी सामने ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी पुराना हो गया तो अभी काफ़ी गंदा है, पर बहुत कंफर्टेबल है। आज तक मैं उसको हर समय पहनती हूँ, कहीं भी जाती हूँ अगर मुझे ज़्यादा हील नहीं चाहिए तो। ये मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से ख़रीदा था, एरिडानी करके एक है, ये शायद इनका मिंत्रा पे भी आ गया है और बहुत कंफर्टेबल फुटवेयर्स होते हैं इनके, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जो थर्ड है वो मैंने वेस्ट साइड से या मैंने कहीं और से ख़रीदा था, वो बिल्कुल फ्लैट है, जो कि सूट पे या इधर उधर जाने के लिए बहुत ही उसको तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा पहनती थी। और आप ये सोच के मत लो कि आप वेडिंग में ले रहे हो तो बहुत ही ब्लिंगी ले लो, बहुत ज़्यादा हैवी स्टोन वाले वर्क और ये सब ले लो, क्योंकि फिर आप उसको दोबारा नहीं पहन पाओगे, सेम कपड़ों की तरह वो सारे रखे रह जाएंगे। फिर आते हैं मेकअप। अगर आपको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप रखो अपने पास, नहीं शौक़ है मिनिमम चीज़ें रखो, उससे भी पूरा फुल फेस मेकअप हो जाता है। मैंने बहुत ही कम मेकअप ख़रीदा था, बेसिक चीज़ें ख़रीदी थी मैंने। एक ये मैंने फाउंडेशन ख़रीदा था लैक्मे का जो आज तक चल रहा है। ये 3 स्टिक्स ख़रीदी थी शुगर की, एक हाइलाइटर है, एक ब्लश है और एक कॉन्टोर स्टिक है। एक मेबेलिन का कंसीलर ख़रीदा था, ऑरेंज कलर करेक्टर ख़रीदा था, LA गर्ल। 1-2 आई शेडो पैलेट्स ख़रीदे थे, वो भी मिनी साइज़ आई शेडो पैलेट्स। फिर आते हैं बैग्स पे। अगर मैं हैंड बैग की बात करूँ तो मैंने 2 बैग्स ख़रीदे थे, वो डफल बैग्स और ये मेकअप बैग, वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन सिर्फ अगर मैं हैंड बैग की बात करूँ, एक मैंने ये थोड़ा सा रस्ट कर, अभी ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ है तो इसलिए इसका शेप थोड़ा बिगड़ गया है, मुड़ गया है, पर एक मैंने ये हैंड बैग ख़रीदा था, काफ़ी स्पेशियस है। मैंने बहुत सोच समझ के बैग ख़रीदा था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मैं विदाई के टाइम पे अपने साथ लेके रख सकूँ, क्योंकि बाकी सारे बैग्स तो इधर उधर चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं रहता है कि कहाँ पे है। पर एक बैग आपके पास हाथ में होना चाहिए जिसमें आपकी बेसिक चीज़ें हों अगर आपको ज़रूरत है तो। इसमें 3 कंपार्टमेंट है, एक ये है, एक ये ज़िप कंपार्टमेंट है और सेम एक ऐसा फ्रंट में है, तो काफ़ी स्पेशियस है। मेरी जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें इसमें आ गई थी। दूसरा मैंने एक बैग ख़रीदा था, ये एक क्लच है, स्टर्डी है काफ़ी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये एक डिज़ाइनर क्लच है, ये यहाँ पे ये इसमें पेन भी है। इसके साथ मुझे ये ऐसा एक स्लिंग भी दिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसको आप एज अ स्लिंग भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हो, इसको अंदर डाल के ऐसे। आते हैं ज्वेलरी पे। यहाँ पे मैं अपने एंगेजमेंट की फ़ोटो डाल दूँगी, उसमें मैंने ये वाला पहना था। दूसरा एक बेसिक मैंने ख़रीदा था, ज़वेरी पर्ल से ख़रीदा था, मिंत्रा। एक ये बेसिक चोकर है, अगर आपको कहीं पे लगता है कि थोड़ा सा गोल्ड नहीं पहनना है, आपको कुछ और पहनना है, तो आप ऐसा 1-2 ऑप्शन अपने साथ रख सकते हो। एक ये मैंने ग्रीन ज्वेलरी ख़रीदी थी, जो कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मुझे पहने हुए। अगर आप ये फ़ोटो देखोगे, यहाँ पे मैंने एक वेडिंग में साड़ी के ऊपर अपनी ये वेडिंग ज्वेलरी पहनी है। तो जब मैं वेडिंग ज्वेलरी ले रही थी तो भी मैं बहुत क्लियर थी, अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं उसको फिर दोबारा नहीं पहन पाऊँ, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के ज्वेलरी खरीदी थी। फिर आप ऐसे कुछ छोटे छोटे ईयररिंग्स, स्टड्स भी ले सकते हो जो गोल्ड हो, देखने में गोल्ड लगे, पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको गोल्ड नहीं पहनना है तो 1-2 छोटे ऑप्शंस भी होने चाहिए। एक ये मैंने ऐसा स्टोन वाला लिया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, पर अगेन आपको पता है कि आप इसको दोबारा हमेशा कहीं भी पहन सकते हो। बेसिक स्टोन वाले कड़े हैं, बहुत क्रिस्टल है, इनफैक्ट ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी स्टोन है, उसको कुछ समझ नहीं आता है तो मैं इसको ही पहनती हूँ। ये सिंगल कड़े लिए थे, इसमें ऐसे राधा कृष्ण बने हुए। फिर मैंने ये एक राजस्थानी चूड़ा लिया था क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगा था ये, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसको अच्छे से बहुत बार पहन सकती हूँ। आप इसको हमेशा नहीं पहन सकते हो, पर हाँ अगर आप किसी वेडिंग में जा रहे हो या कहीं पे आप ऐसा कुछ स्टाइलिंग कर रहे हो, उसके साथ पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। फिर 2-3 मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टॉयलेटरीज। शुरू में ही क्या करना है, अपने बैग में टॉयलेटरीज लेके रख लेने हैं, जैसे कि आपके शैम्पू, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश,
टूथपेस्ट, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब लेके रख लो। आप मिनी साइज़ में ही रख लो, क्योंकि जाते ही आपको नहीं पता कि वहाँ पे कौन क्या यूज़ कर रहा है, आपको वो सूट करेगा नहीं करेगा, आप वो चीज़ यूज़ करना चाहते हो नहीं चाहते हो। शुरू में ही अपने लगेज में डाल के रख दो इसको, ताकि टेंशन ही नहीं रहे बात की, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं यही मिस होती हैं और इससे ही बाद में फिर जाके बहुत गुस्सा आता है कि मैंने ये नहीं लिया वो नहीं लिया। ब्लो ड्रायर और स्ट्रेटनर पे, अगर आपके पास नहीं है तो ब्लो ड्रायर और स्ट्रेटनर ज़रूर ले लेना, अगर आप पसंद करते हो हेयर स्टाइलिंग करना तो। क्योंकि क्या होता है, अब आप शादी करके गए, आपने शैम्पू किया, अब आपको लग रहा है कि ऐसे गीले गीले बालों में मैं बाहर कैसे जाऊं, आपने ब्लो ड्रायर लिया और ब्लो ड्राई कर लिए बाल, आपको स्ट्रेट करना है स्ट्रेट कर लिया और फिर आप आराम से बाहर जा सकते हो। अब आप सूखने तक का वेट तो कर नहीं सकते रूम में, तो एक ब्लो ड्रायर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं, पर ये ज़रूर याद है। वैनिटी बैग और वैनिटी बॉक्स की बात करते हैं। अभी वेडिंग में ये क्या बड़ा ट्रेंड है कि अगर आप वैनिटी बॉक्स ले रहे हो, आप बिल्कुल ही फैशनेबल और स्टर्डी वैनिटी बॉक्स ले लेते हो। अगर आप वैनिटी बॉक्स लेके कैरी करना हर जगह पसंद है आपको, वो अलग चीज़ है। मैंने सिंपल बॉक्स लिया था, सिंपल है, इसको कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ। ये बहुत सोबर है, बहुत हैंडी है, कॉम्पैक्ट है। फिर मैंने 2-3 ऐसे छोटे छोटे पाउचेस लिए थे, अलग अलग। एक इसमें मैं इसमें लिपस्टिक्स रखती हूँ, कुछ बिंदी रखती हूँ, और मेरे पास 2-3 ऐसे पाउचेस है जिसमें मैं बाकी कुछ और चीज़ें रखती हूँ जो आज तक मैं यूज़ करती हूँ, और यही सारी चीज़ें मुझे काम आ रही हैं कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। अगर मैं वो वैनिटी बॉक्स, वो ब्लिंगी बिल्कुल वेडिंग वाले जो वैनिटी बॉक्स होते हैं उसको लेती, तो मैं उसको कभी भी यूज़ नहीं कर पाती, और मुझे शायद शादी के 1 या 2 साल बाद उसको शर्म भी आती है अगर मैं उसमें रखती भी मेकअप, तो कि क्या ये मैं किस में रख रही हूँ, शायद उसको मैं निकाल ही देती। तो बेटर है ऐसे कुछ सोबर चीज़ों पे इन्वेस्ट करो जो आप बाद में भी, जब तक वो ख़राब नहीं हो जाए तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बहुत प्रॉब्लम आती है वो है स्टिचिंग। टेलर से आप स्टिचिंग 1 महीने पहले ही करवा लो। टेलर के काम पे क्या होता है, आप डिपेंडेंट हो किसी और पे, अगर उसने टाइम पे नहीं दिया तो आप फंसोगे। तो बेटर है आप पहले ही उसको 1 महीने पहले करके ख़त्म कर लो। मेरी सारी तैयारी शादी के 1 महीने पहले पूरी कंप्लीट हो गई थी, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको टाइम मिल जाता है खुद को पैम्पर करने का। ना मेरा टेलर का काम बचा था, ना मेरी शॉपिंग का कुछ भी बचा था। छोटी छोटी चीज़ें, हर एक चीज़ मैंने खरीद ली थी। मैंने सब कुछ अपना करके पैक करके रख दिया था। ये कुछ एक्सपीरियंसेस है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपके लिए भी ये सारे हेल्पफुल होंगे और आपको कुछ पॉइंट्स तो इसमें से हेल्पफुल लगे होंगे और आप उसको अपने वेडिंग ट्रूजो में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपना ध्यान रखो। बाय।